जय जोहार संगवारी हो। मोर नाम है हरीश कुमार साहू और मैं हाँ मोर छत्तीसगढ़ में रहिया मोर छत्तीसगढ़िया भाई बहनी मन ला गणित विषय ला छत्तीसगढ़ी बोली माँ पढ़ाए के प्रयास करत हूँ। तो संगवारी हो मैं छत्तीसगढ़ी भाषा में गणित विषय ला एकर कारण से पढ़ाए के प्रयास करत हूँ। का बर संगवारी हो जेन आदमी ला यदि जेन विषय के अच्छा से ज्ञान है और ओला यदि वही विषय में समझाया जाए तो ओला अच्छा से समझ में आही। संगवारी हो का होई कि आप मन गणित ला हिंदी विषय में तो पढ़ सकत हो, लेकिन गणित ला पढ़ना बस जरूरी नहीं हुआ ओकर से ज़्यादा संगवारी हो गणित ला समझना जरूरी होते। तो एकर कारण संगवारी हो मैं गणित विषय ला छत्तीसगढ़ी भाषा में पढ़ाए के प्रयास करत हूँ। तो संगवारी हो एक चीज और हवा कि हमार जो छत्तीसगढ़ में गांव देहात के लइका हवा ओ मन अभी मोबाइल और यूट्यूब के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं रखा है। तो संगवारी हो आप मन से केवल एक ही निवेदन है, यदि आप मन छत्तीसगढ़ के निवासी हरो तो मोर ये वीडियो ला उनकर माता पिता उनकर दाई दादा और वो लइका मन तक पहुँचाए के प्रयास करो। संगवारी हो मोर चैनल के नाम हमारे सीजी में मैथ्स। जब भी आप मन यूट्यूब में एला लिखू तो आप मन के सामने ये लोगो बन के आही CMM के, तो आप मन ला एमा क्लिक करना है ओकर बाद मोर चैनल ओपन हो जी। संगवारी हो राम राम जय जोहार जय छत्तीसगढ़। संगवारी हो आज के ये वीडियो में मैं आप मन ला कक्षा 6वीं के अध्याय 8 के एक ठो बिंदु हवा ठीक है। एकर अभी हमन ये वीडियो में कोणों के प्रकार पढ़ो ठीक है। कोणों के प्रकार एला मैं आप मन ला अंग्रेजी में बोल सकत हूँ कि क्लास 6 के हमन हा चैप्टर नंबर 8 के अंतर्गत एक ठो पॉइंट है ठीक है। का हरे वह टाइप्स ऑफ एंगल ठीक है। कोणों के प्रकार ला हम अंग्रेजी में बोलते हैं टाइप्स ऑफ एंगल। ये टाइप्स मतलब होते ये प्रकार ठीक है। ये एंगल से मतलब का होही कोणों ठीक है। एंगल मतलब कोण, तो एंगल से मतलब कोणों ठीक है। और आप मतलब का के की ठीक है। तो कोणों के प्रकार मतलब का होते टाइप्स ऑफ एंगल्स ठीक है। तो चलो हमन शुरू करते हैं। संगवारी हो कोणों के प्रकार के अंतर्गत हमन पहला नंबर के कोण पढ़ते हैं शून्य कोण ठीक है। तो शून्य कोण नाम से स्पष्ट है जैन कोण है ना जेकर माप है शून्य अंश होई उही का कहलाई शून्य कोण ठीक है। एला तो हम हिंदी में बोल सकते हैं कि वह कोण जिसका माप ठीक है शून्य अंश हो शून्य कोण कहलाता है ठीक है। अच्छा से आप मन याद रख लो शून्य कोण मतलब का होता है वह कोण जिसका माप शून्य अंश हो ठीक है। शून्य कोण कहलाता है ठीक है। अब एला आप मन हाँ समझे का प्रयास करो। यदि मैं हाँ चांदा ला फिट कराऊं ठीक है, ये ऐसे बीच में ऐसे फिट कर दूं ठीक है। तो मोर पता कैसे चली कि मैं कति वाले नाप चांदा बीच में फिट हुआ थे है ना कि एती वाले देखते हुए आना है कि एती वाले देखते हुए आना है, कुछ पता ही नहीं चला थे ठीक है। तो एकर से थी ये जो हवा कोण है ना ये हाँ एमा बताए भी नहीं है कि कोण कौन में बना थे है ना। तो ये जो एंगल में जो ओ बिंदु में कोण बना थे ठीक है ना ओला हम दर्शाए भी नहीं है। का बार शून्य कोण ला हम कैसे दर्शाबो भाई दू रेखा के झुकाव है ही नहीं हुआ थे कोनो में रहा ना। तो ये जो कोण बना थे ठीक है तो एला हमन हम बोलथन शून्य कोण ठीक है। मतलब एला आप मन का लिखा कोण AOB बराबर शून्य अंश ठीक है। संगवारी हो ये दूसरा नंबर के कोण हवा ठीक है। कोणों के प्रकार के अंतर्गत एला बोलते हैं हम सरल कोण ठीक है। तो सरल कोण में आप मन इतना याद रखना है कि वह कोण जिसका माप 180 अंश ठीक है। अच्छा से याद रख लो ऐसे कोण जेकर मान 180 अंश हरे तो वह का कहलाही सरल कोण ठीक है। एला हिंदी में लिख दे वह कोण जिसका माप 180 अंश हो सरल कोण कहलाता है ठीक है। तो एला आप मन समझे के प्रयास करो ठीक है। ये हमारा कोई बिंदु दे ठीक है और ये वाला जो बिंदु हमारे एक कोण बना थे ठीक है। तो चांदा ला रख के आप मन एती बर से भी यदि गिनते हुए जाहू ठीक है। तो देखो यदि एती बर ले हम गिनते हुए जाबो तब हम 180 में पहुंचबो और एती बर ले यदि गिनते हुए आबो तब हम 180 में पहुंचबो। तो ये मेरे जो कोण बना थे वो कतका हुआ थे वह कोण के मान का हुआ है मेरा 180 अंश के का बना थे कोण ठीक है। तो यही ला हम बोलता हूँ कि सरल कोण है। सरल कोण मतलब एक के ठो रेखा में कोण बने हैं ठीक है बीच में, तो का कहलाई सरल कोण ठीक। तो एला हम का लिखा था कोण AOB बराबर 180 अंश।
संगवारी हो ये जो तीसरा नंबर के कोण है वो है न्यून कोण। ठीक है, न्यून कोण मतलब आप मान ला का याद रखना है, न्यून कोण काला बोलते हैं वह कोण, ठीक है, जो 0 अंश से बड़ा, ठीक है, मतलब कोई भी कोण जहाँ 0 अंश से बड़े रहे। ठीक है, काबर 0 अंश रही तो वह शून्य कोण कहला जी। ठीक है, तो वह कोण जो 0 अंश से बड़ा तथा 90 अंश से छोटा हो। ठीक है, 90 अंश से छोटा और 0 अंश से बड़ा। ठीक है, तो का कहलाई वो कहलाई न्यून कोण। ठीक है, जिसे मेरे बता दे 45 मतलब 0 ला आप मन छोड़ दो। ठीक है, और 90 ला भी आप मन छोड़ दो। ठीक है, तो 1 से लेके 89 तक के कोई भी कोण रही। ठीक है, यह का कहलाई न्यून कोण। ठीक है, तो 1 से 89 तक में 45 भी शामिल हुआ। ठीक, तो संगवारी हो वो कहलाई न्यून कोण। ठीक है, एला गणितीय रूप में थोड़ा से आप मन समझे बर और लिख सकत हो, है ना। जैसे हमन 1 सह बराबर का लिखत हन न्यून कोण। ठीक है, 1 सह का हरे, 1 सह का हरे न्यून कोण। ठीक है, हमन मान ले। ठीक है, तो यह कैसे लिखाई, यह लिखाई कि 0 से यह का रही बड़े रही। ठीक है, 0 से बड़े रही 1 सह। ठीक है, और 90 से का रही छोटे रही। ठीक है, तो यह कहलाई न्यून कोण। ठीक है, ये ला आप मन गणितीय रूप में भी इसे समझ सकत हो। 0 अंश से बड़े है 1 सह, है ना, और 90 अंश ले छोटे, तो 1 सह बराबर आप मन का लिख सकत हो, 1 सह बराबर 1 से लेके ऐसे 89 तक के कोई भी अंक ला ले सकत हो। ठीक है, तो संगवारी हो ये होई, है ना। एक बार और समझ लो, न्यून कोण काला बोलते हैं वह कोण जो 0 अंश से बड़े रही। ठीक है, और 90 अंश से छोटे रही, तो ओला हम बोलबो न्यून कोण। ठीक संगवारी हो, कोण के प्रकार के अंतर्गत ये चौथा नंबर के कोण हवा। ठीक है, एला हमन बोलथन समकोण। ठीक है, समकोण ला अंग्रेजी में बोलते राइट एंगल। ठीक है, एला आप मन याद कर लो, ये बहुत उपयोग होत रही थे, तो एला राइट एंगल बोलते। ठीक है, तो एकर परिभाषा का है वह कोण जिसका माप, ठीक है, 90 अंश, मतलब यदि कोई कोण है ओकर मान यदि 90 अंश हवे तो आप मन बोल दह कि वह समकोण हरे। ठीक, तो एकर परिभाषा का होते वह कोण जिसकी माप 90 अंश हो समकोण कहलाता है। ठीक है, और ये अतका चीज हो गया कर परिभाषा। ठीक है, कि वह कोण जिसकी माप 90 अंश हो समकोण कहलाता है। एकर एक ठो विशेषता बोले गए है कि समकोण की एक भुजा, ठीक है, दूसरी भुजा पर लंब होती है। तो लंब शब्द ला मैं आप मन बताता हूँ। लंब मतलब देखो, लंब ला हम ऐसे दर्शाते एकर सिंबल ए हरे। ठीक है, ऐसे उल्टा टी बोल सकत हो। ठीक है, मतलब यदि कोई भी चीज के ऊपर कोई चीज सीधा ऐसे खड़े है, ठीक है, तो वह का हुआ लंब हुआ, लंबवत हुआ। ठीक है, तो जिसे एला देखो, यदि ये 90 अंश जो बने हैं, ठीक है, 90 अंश, यदि ये रेखा ला मैं ऐसे आगे की ओर ऐसे बढ़ा दूं, ठीक है, तो हमन का बोल सकत हन कि जो, है ना, और एला कोई मेरे बिंदु मान लेथन कि डी। ठीक है, तो का बोल सकत हन हमन, हाँ, ए बी रेखा हा लंब हवे। ठीक है, ए बी रेखा हा लंब हवे काकर ऊपर, सी और डी ऊपर। ठीक है, तो ये ला हमन ऐसे बोलथन। ठीक, तो ये एक तरीका से समझ में ही आप मन ला ये होते लंब के सिंबल होते हैं ना, ओकरे दर्शाथन हमन हा। तो देखो ए बी हा का हवे लंबवत हवे, काकर लंबवत हवे, सी डी के। ठीक है, तेला हमन हा ऐसे लिख सकत हन। ठीक है, तो हमला ये पता चली कि का बोले इसकी एक भुजा दूसरी भुजा पर लंब होती, तो एक भुजा हा दूसरी भुजा पर का हवे लंब हवे। ठीक है, भुजा ए बी हा भुजा सी डी ऊपर का हवे लंब हवे। ठीक, ये तो हमन हा जान डरे। ठीक है, अब 1 मिनट बर सोचो। ठीक है, अब का करता हूँ मैं, हाँ, अब ये वाला रेखा ला एती पर ऐसे बढ़ा देता हूँ और एला डी लिख देता हूँ। ठीक, और यह का रही से यह बी रही से, है ना, तो ए तरीका हुई। अब, है ना, अब का हो गया बी सी है। ठीक है, बी सी है लंब हवा काकर ऊपर, ए डी ऊपर। ठीक है, भुजा बी सी है लंब हवा भुजा ए डी पर। ये चीज हमारा पता चलत है। देखो
ये है ऐसे जावत है, ओकर ऊपर यह सीधा ऐसे खड़े है, इहू पर ऐसे 90 अंश के कोण बना थे और उहू पर भी 90 अंश के कोण बना थे, मतलब वह एकदम सीधा खड़े हैं। ठीक है, जिसे आप मन देख कोई भी चीज है यदि सीधा हवा तो आप मन बोल सकत हो कि वो 90 अंश के कोण में खड़े हवा। ठीक है, वो राइट एंगल में खड़े हवा है ना, या वो लंबवत हवा। ये तीन शब्द आप मन बोल सकत हो यदि कोई भी चीज है सीधा खड़े है एकदम जमीन से। ठीक संगवारी हो, ये कोणों के प्रकार के अंतर्गत 5वां नंबर का कोण हवा अधिक कोण। ठीक है, अधिक कोण मतलब वह कोण जिसका माप 90 अंश से अधिक, ठीक है, 90 अंश से अधिक परंतु 180 अंश से कम हो, है ना, अधिक कोण कहलाता है। ठीक है, मतलब समझाओ कि ऐसे कोण जेकर माप है 90 अंश ले ज्यादा रही और 180 अंश ले कम रहे। ठीक है, तो वही कोण ला संगवारी में हमन बोलबो कि अधिक कोण हरे। ठीक है, मतलब 90 अंश से ज्यादा होना चाहिए और 180 अंश ले कम होना चाहिए। ठीक है, तो बोला हमन बोलबो अधिक कोण, जिसे ये मेरे बन गए 140 अंश के कोण। ठीक है, तो आप मन ला ये जानो, ठीक है, कि 90 से ज्यादा रही ओकर मान है। ठीक है, और 180 से कम। ठीक है, तो ये दोनों के बीच में जतका भी कोण आई मतलब 91 से लेके 179 तक। ठीक है, अतका कन जो कोण रही 91 से लेके 179 अंश के जो कोण रही, ठीक है ना, वह अधिक कोण ही कहलाही। ठीक है, जैसे आप मन गणितीय रूप में समझ सकत हो, है ना, जिसे मैं लिख दूं 100 बराबर अधिक कोण। ठीक है, अधिक कोण। ठीक है, तो अब 100 मैं बता कि अधिक कोण हरे, तो 90 अंश ले का रही 100 बड़े रही और 180 अंश ले 100 का रही छोटे रही। ठीक है, तो ये वाला ला हम बोल सकत हन कि हाँ यह अधिक कोण हरे। ठीक है, तो संगवारी एक चित्र बनाए हो, एला आप मन लिख सकत हो कोण AOB बराबर 140 अंश। ठीक है, उदाहरण हरे यह अधिक कोण के। ठीक है, काबर 140 और 90 ले ज्यादा हवा और 180 ले कम हवा। ठीक है संगवारी हो, संगवारी हो, ये आप मन के 6वां नंबर के कोण है प्रतिवर्ती कोण, एला हमन बोलथन और वृहत कोण। ठीक है, तो ये का होते, वह कोण जिसका माप 180 अंश से अधिक रही। ठीक है, परंतु 360 अंश से कम। ठीक है, मतलब एला आप मन हम बोल सकत हो, है ना, कि वह कोण जेकर मान 180 अंश ले ज्यादा रही, है ना, और 360 अंश ले कम रही, तो ओला हमन बोलबो प्रतिवर्ती कोण। ठीक है, मतलब एक कोण के मान का हो सकत है 181 से लेके, है ना, 359। ठीक है, अतका कन हो सकत है। ठीक है, एक एमा से कोई भी हो सकत है, का हो सकत हो प्रतिवर्ती कोण। ठीक है, ओकर मान। ठीक है, जैसे येला हमन बनाए हन, एला मैं आप लोग चांदम नाप के बताता हूँ कि यह अंश के कोण हरे। ठीक है, ये अतका दूर ले नपा गे। ठीक है, देखो एला नापे तो का बनी जे है पहली 180 अंश तक हमन नाप लें। ठीक, तो देखो ये रेखा ला इसे आगे बढ़ाओ। ठीक, अभी ये अतका दूर है तक का है 180 अंश है। ठीक, अब येला नीचे की ओर और नापेल पर ही हमन ला, है ना, तो ये कतका हुआ है 40 अंश के कोण। ठीक है, वो ऊपर के बने हैं 180 अंश के कोण और ये कतका हुआ 40 अंश के कोण। ठीक है, अब ये रेखा ला हटा दे, ये रेखा ला हटा दो, तो जब ये रेखा ला हटाहू तो 180 अंश और 40 अंश ला आप मन जोड़ू तो 0 8 4 12 हाथ में आएंगे 2, तो 220 अंश हुआ थे। ठीक है, तो ये जो कोण मैं बनाया हूँ संगवारी हो, ये हा 220 अंश के कोण हरे, है ना। तो देखो 181 ले ज्यादा हवा है ना, और 159, मतलब 181 से 159 के बीच में ही आते कहा 181 से लेके 359 के बीच में ही आते 220 अंश। ठीक है, जैसे आप मन एला गणितीय रूप में लिख सकत हो 100 बराबर मान ले हा प्रतिवर्ती कोण। ठीक है, प्रतिवर्ती
कोण है, ठीक है। 100 बराबर प्रतिवर्ती कोण, तो ए हा 180 अंश ले एकर मान हा ज्यादा रही और 360 अंश ले एकर मान है इसे कम रही, ठीक है। तब कहलाही यह प्रतिवर्ती कोण, ठीक है। संगवारी हो एक बार और समझाओ, प्रतिवर्ती कोण काला बोलते, वह कोण जेकर मान 180 अंश ले ज्यादा रही 360 अंश ले कम रही, का कहलाही? प्रतिवर्ती कोण कहलाई, ठीक है। मतलब वो कोण के मान है 181 से लेके 359 तक के कोई भी संख्या हो सकत है, ठीक है। वही है प्रतिवर्ती कोण कहलाई। एला गणितीय रूप में हम ऐसे लिख सकत हन, चित्र अनुसार मैं एला आप मन ला ऐसे प्रदर्शित करके दिखाए हूँ। संगवारी हो ये 7वां आप मन में रहे कि संपूर्ण कोण, ठीक है। ये ला थोड़ा सा आप मन समझे के प्रयास करूँ, ठीक है। देखो, यदि कोई किरण, ठीक है, तो सबले शुरू मैं बनाता हूँ एक ठो किरण, ठीक है। एक ठो मैं हाँ इसे किरण, किरण का होते एक बिंदु ले शुरू होते और कभी खत्म नहीं हुआ, ठीक है। एक दिशा में आगे बढ़त रहते। तो यदि कोई किरण बोली, एक ठो किरण बना दें अपनी प्रारंभिक बिंदु के चारों ओर, ठीक है। तो अभी यह का हुआ है, ये जो एक स्थिति है यह अभी का है, प्रारंभिक बिंदु में है, अपन प्रारंभिक स्थिति में है, ठीक है। तो प्रारंभिक बिंदु के चारों ओर एक पूरा चक्कर लगाने के बाद, ठीक है। अब देखो यह का हुई, धीरे 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 ऐसे यहाँ तक के जाही, फिर ऐसे मतलब यह का हुआ था, ऐसे यह घूमत जावत है, ठीक है। ऐसे यह घूमत गीच, इसे घूमत गीच, फिर ऐसे घूमत गीच, है ना, ऐसे घूमत 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 या फिर का हो गया अपन वापस यही जगह में ऐसे पहुंच गए, ठीक। ऐसे हा पलिए में रही, फिर मेर गीच, फिर मेर गीच, फिर मेर ऐसे घूमत घूमत वह ऐसे आगे, ठीक है। मतलब का करी थे, एक चक्कर या पूरा इसे लगा लीजिए, ठीक। तो ही बोला प्रारंभिक बिंदु के चारों ओर एक पूरा चक्कर लगाने के बाद अपनी प्रारंभिक स्थिति के संपाती हो जाती है। अब एक किरण का हो गया, फिर यह जैन में रही से तेने में आगे एक राउंड पूरा एक भावर घूमी, ओकर बाद फिर जैन में रही से तेन में आगे, लेकिन घूम के आए हैं, ठीक है। तो स्थिति के संपाती हो जाती, संपाती मतलब ओकरे ऊपर हो जाना, ठीक है। मतलब एकदम बरोबर समान रूप से, देखो हमला दिखत नहीं है, एमएलए घूम के हो फिर ओकरे ऊपर जाके सट गए, ठीक। तो संपाती हो जाए, तो इस प्रकार बना कोण का कहलाता है? संपूर्ण कोण कहलाता है, ठीक है। तो संगवारी हो यही ला मैं आप मतलब ये छोटे से चित्र से समझाए हो, ठीक है। यह कहा रे, यह संपूर्ण कोण हरे, ठीक। एक बार और समझे प्रयास करो, यदि कोई किरण, कोई भी किरण हाँ अपन प्रारंभिक स्थिति ले ऐसे घूमत 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 फिर अपन वही स्थिति में आ गए, ठीक है। तो जो ये जो कोण बनिस, ठीक है, ये जो कोण बनिस वो कतका कन के बनी 360 अंश के। वो बोला कि यह कोण 360 अंश का होता है। एक बार और समझाता हूँ, यदि कोई किरण है अपन प्रारंभिक बिंदु ले वह ऐसे है ना, प्रारंभिक चारों ओर एक पूरा चक्कर मतलब एक भंवर पूरा इसे घूम के अपन पुनः स्थिति में आ गए, मतलब अपन जो प्रारंभिक बिंदु रही से वही ओकर संपाती हो गए, है ना, फिर वही स्थिति में आ गए। तो ये प्रकार से जो ये जो कोण बने हैं, ठीक है, ये अतका बड़े जो कोण बने हैं, है ना, एक कोण के मान का हुआ 360 अंश, और यही कोण ला हमन का बोलथन? संपूर्ण कोण, ठीक है। तो संगवारी हो ये हुई परिभाषा, है ना। एला छोटे रूप में भी आप मन ला मैं परिभाषित कर सकत हूँ कि संपूर्ण कोण हमन काला बोलबो, ठीक है। एला छोटे रूप में आप मन समझ लाओ कि वह कोण जिसका मान 360 अंश होता है, ठीक है, संपूर्ण कोण कहलाता है, ठीक। संगवारी हो ये एक परिभाषा हो गई, ठीक। तो संगवारी हो ये तरीका से ये वीडियो में हमन हाँ जो कोण होते ओकर प्रकार मन के बारे में जाने, तो ठीक है संगवारी हो। यदि आप मन के नज़र में मोर ये वीडियो मोर छत्तीसगढ़ के लइका मन बर उपयोगी हो सकत है, तो आप मन से एक ही निवेदन है, मोर ये वीडियो ला वो लइका मन तक आप मन हाँ पहुँचाए में मोर मदद करो, ठीक है संगवारी हो। हमार भाषा हमार पहचान, जय जवान जय किसान, राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। संगवारी हो ये वीडियो है खास ओ लइका मन बर बनत हवय जेन मन हा आर्थिक रूप से गरीब हवा, जेन मन हा
प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़े सके, ठीक है, कोई ट्यूशन क्लास नहीं जा सके, ठीक है। तो संगवारी हो ये वीडियो ला आप मन हाँ ओ लइका मन तक पहुँचाए में मोर मदद करो, ठीक है संगवारी हो। राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।